सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की जुबानी। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो छुट्टियां गुजारने के लिए शिमाली इलाका जात की सैर को जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर एक गलत मोड़ लेने की वजह से उस फैमिली को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि उस फैमिली का अंजाम आखिर क्या हुआ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराहे करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और ये वाकया साल 2015 का है, जब हमारी फैमिली ने एक रोड ट्रिप प्लान किया था। हमने लाहौर से नारायण कगान घूमने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे बाबा ने होटल की बुकिंग कराने के लिए हमें जल्दी से पैकिंग करने का कहा। हमारा इरादा शाम को लाहौर से निकलने का था। हमारा प्लान कुछ इस तरह था कि हमने एक दिन मरी में गुजारना था और अगले दिन नारायण कगान की सैर के लिए निकल जाना था। खैर, शाम को सफर करने के लिए हम रवाना हुए और कोई 2 घंटे के बाद हम मरी पहुंच गए। लाहौर की निस्बत वहां काफी ठंड थी। रात मरी में गुजारने के बाद अगले दिन शाम को हम गेस्ट हाउस छोड़कर नारायण कगान के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद हमारी नजर दूर दराज रोड पर पड़ी तो वहां हमने एक बहुत बड़ा घना दरख्त देखा, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हुआ पड़ा था। दोस्तों, वो दरख्त सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ था। मेरे बाबा ने वहां खड़े लोगों से बात की तो उन्होंने कहा, बेहतर है आप लोग वापस चले जाएं या फिर कोई नजदीकी होटल में क्याम करें, क्योंकि रात बहुत होने वाली है और ये रास्ता सफर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे बाबा के पुरस्कार करने के बावजूद उन लोगों ने कहा, आप अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक और रास्ता नजर आएगा जो जंगल के दरमियान में से गुजर कर जाता है। अगर आप हमारी बात माने तो साहब वापस चले जाएं, क्योंकि वो रास्ता बहुत खौफनाक है और रात के वक्त वो रास्ता बड़ा सुनसान होता है। आप लोग चूंकि नए हैं और इस इलाके से नावाकिफ हैं, तो मुझे डर है कि आप किसी मुश्किल में न पड़ जाएं। आप फैमिली के साथ हैं, इसलिए आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप वापस चले जाएं। लेकिन मेरे बाबा जिद पर अड़े हुए थे कि हम आज ही यहाँ से जाएंगे, चाहे हमें जंगल के अंदर से ही क्यों न जाना पड़े। कुछ हद तक तो मेरे बाबा की बात भी ठीक थी, क्योंकि अगर हम आज रात रुक जाते तो हमारा पूरा ट्रिप खराब हो जाता। हमारे पास घूमने फिरने के लिए बहुत कम दिन रह जाने थे। हम तो सिर्फ अपने ट्रिप के बारे में सोच रहे थे और हमें नहीं मालूम था कि आगे उस रास्ते पर जाकर हमारे साथ ऐसा भयानक वाकया पेश आने वाला था जिसका हमने अपनी जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जो रास्ता हमें उस आदमी ने बताया था, उसके लिए हमें 5 से 7 किलोमीटर वापस आना था। फिर जंगल के रास्ते से होते हुए हमें आगे बढ़ जाना था। मेरे बाबा ने गाड़ी मोड़ी और वापसी के रास्ते पर हम चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हमें वो कच्चा सा रास्ता दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच था। हमने अपनी गाड़ी इस जंगल की तरफ मोड़ ली। जिस रास्ते से हम जा रहे थे, वहाँ के मुकामी लोगों ने बताया था ये रास्ता इंतहाई खस्ता हालत में है और रात के वक्त ये रास्ता एक खौफनाक मंजर बयान कर रहा था। मेरे बाबा को उस आदमी ने इस रास्ते के बारे में कुछ खास नहीं बताया था, इसलिए हम भी इस रास्ते के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। चलते चलते अचानक एक ऐसा रास्ता आता है जहां 2 मोड़ थे। अब हम गाड़ी में बैठे सोच में पड़ गए कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, राइट मोड़ पर या लेफ्ट मोड़ पर। फिर अंदाजे से हमने राइट वाला रास्ता ले लिया। हम चलते हुए जा रहे थे कि अचानक से हमारी गाड़ी पर कुछ खूनख्वार कुत्तों ने हमला कर दिया। वो कुत्ते इतने खौफनाक थे कि इससे पहले हमने आज तक ऐसे खूनख्वार कुत्ते नहीं देखे थे। रास्ता कच्चा होने की वजह से हमारी गाड़ी की रफ्तार भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से वो कुत्ते लगातार हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उनकी भौंकने की आवाज रात की खामोशी में एक दहशत पैदा कर रही थी। दोस्तों, ये दहशत इतनी ज्यादा थी कि अगर हम गाड़ी से बाहर होते तो वो कुत्ते न जाने हमें चीर फाड़ देते। अब जब हम काफी दूर निकल आए तो उन कुत्तों का शोर भी खत्म हो गया। अचानक से हमारी गाड़ी की छत पर कोई चीज जोर से आकर गिरी।
न जाने वो क्या चीज थी जिसकी वजह से सारे कुत्ते फौरन जंगल में भाग गए थे। उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था जो हमारी छत पर गिरा था। अब हमें महसूस हो रहा था कि शायद हमारी छत पर कोई बैठा है। मैंने और मेरे छोटे भाई ने डर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारे बाबा ने हमें तसल्ली देते हुए कहा, बेटा डरो नहीं, कोई बात नहीं, लगता है दरख्त की कोई टहनी टूटकर गिर पड़ी है। हमने फौरन से कहा, बाबा जान अगर कोई टहनी होती तो वो खुद ब खुद हिलकर नीचे गिर गई होती। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे छत पर कोई चीज चल रही है। खैर मेरे बाबा ने सोचकर एकदम से गाड़ी की स्पीड तेज की और फौरन से ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगते ही एक अजीब सी चीज गाड़ी की फ्रंट बोनट पे आकर गिरी। उफ, वो अजीब किस्म का जानवर था, जैसे एक बंदर की शक्ल का होता है, लेकिन उसका चेहरा कुत्ते जैसा था। उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था। उस जानवर को देखते ही हम सबके साथ साथ मेरे बाबा भी डर गए। उन्होंने फौरन से गाड़ी बंद करके अंदर की लाइट ऑफ कर दी ताकि वो जानवर हमें अंदर न देख सके। वो जानवर गाड़ी के बोनट पर बैठा गाड़ी के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। मेरे बाबा ने हल्की सी आवाज में हमें चुप रहने का इशारा किया। सब खामोश रहो, शायद वो जानवर हमें देख नहीं पा रहा। बोलना तो दूर की बात है, हमने अपना सांस तक भी रोक लिया था। काफी देर तक यही मंजर चलता रहा। हमारी राइट साइड पर आकर देखने की कोशिश करता तो कभी लेफ्ट साइड पर, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और जंगल के अंदर भाग गया। उसके जाते ही हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जल्दी से निकल आए। दोस्तों हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमें जंगल के अंदर से अजीब किस्म के शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के हमारा तो बुरा हाल था। जैसे जैसे गाड़ी चल रही थी हमें ऐसा महसूस होता था जैसे जंगल के अंदर कोई चीज है जो हमारी गाड़ी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। मैं तो इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने अपना सर अपनी अम्मी की गोद में रखकर आंखें बंद कर लीं। अचानक से मुझे गाड़ी के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अल्लाह अकबर। और इस आवाज के साथ पूरी गाड़ी एकदम से ऐसी हिली जैसे किसी चीज ने हमारी गाड़ी को हिट कर दिया हो। मैंने फौरन आगे की तरफ देखा तो हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद थीं। हम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। पूछने पर मेरे बाबा कहने लगे, लगता है कोई चीज हमारी गाड़ी से तेजी से टकराई है, शायद कोई जानवर वगैरह होगा, उसने गाड़ी की लाइटें तोड़ दी हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अंधेरा इतना ज्यादा था कि हमारे लिए रास्ता देखना भी मुश्किल हो गया था। एकदम से दोबारा कोई चीज हिट हुई। वो जो भी था वो बार बार हमारी गाड़ी पर हमला कर रहा था। हम सिर्फ ऊंची आवाज में शोर कर रहे थे, शायद वो जानवर वहां से भाग जाए। बहरहाल मेरे वालिद ने रास्ते का अंदाजा लगाते हुए गाड़ी को एक तरफ चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों अभी कोई आधे घंटे का सफर तय करने के बाद हमें दूर कुछ रोशनियां दिखाई दी। हमारी जिंदगी का मकसद तो इन रोशनियों तक पहुंचना ही था कि शायद हमें उस घर में कोई पनाह मिल जाए। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करते हम उस जगह के पास पहुंच गए जहां से रोशनी आ रही थी। दोस्तों उस जगह के अंदर एक छोटी सी रोशनी जल रही थी और चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। खामोशी इतनी ज्यादा थी, मैं आपको क्या बताऊं। इंसान तो क्या वहां पर कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब जाने पर पता चला तो वो चिराग की हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में हमें एक पुराना सा कमरा दिखाई दिया। मेरे बाबा ने कहा, आप लोग गाड़ी में बैठें, मैं अंदर जाकर जायजा लेकर आता हूँ कि आखिर हमें इस घर में पनाह मिल भी सकती है या नहीं। दोस्तों वो घर बिल्कुल वीराने में था। आसपास कोई भी इबादी नहीं थी, बस खौफ का आलम था। थोड़ी देर के बाद मेरे बाबा गाड़ी में आकर कहने लगे, देखो ये तो कोई मजार मालूम होता है, शायद किसी हस्ती का मजार है, इसलिए सुनसान जगह पर बना हुआ है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कब्र है और ये चिराग उस कब्र के ऊपर जल रहे हैं। शायद ये रोशनी उधर ही से आ रही है। इस मजार पर हमें कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम सब लोग गाड़ी से नीचे उतर आए और मजार की तरफ चल पड़े। वहाँ एक बहुत बड़ा सहन था और उसके पास ही एक पुराना कमरा था। जब हमने उस कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर एक बहुत लंबी कब्र थी। हम जैसे ही कमरे के अंदर आए
तो मेरे वालिद कहने लगे, हमारे पास आज रात इस कमरे में रुकने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। गाड़ी की लाइटें तो पहले ही खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से हम आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। हम सब खामोशी से चुप करके कमरे में बैठ गए और अल्लाह अल्लाह करके सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन जब हम बैठे हुए थे उसी दौरान हमें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस कमरे के बाहर कोई चीज चल रही हो, जैसे कोई इंसान लगातार चल रहा हो। हमें उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती थी। हमने कई बार कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर हमें कोई नजर नहीं आया। हम तो पहले ही डरे हुए थे। ऊपर से ये खौफनाक मंजर देखकर हमारे तो पसीने छूट गए। वो ठप ठप की आवाजें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो ऐसी आवाजें थी जैसे कोई तांगा घोड़ा तेजी से चला रहा हो, और थोड़ी देर के बाद ऐसी आवाजें आने लगी जैसे चंद लोग आपस में लड़ रहे हों। ये मंजर हमारे लिए इतना खौफनाक था कि हमारे लिए लफ्जों से बयान करना मुश्किल था। हम बहुत डर गए थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम बाहर जाकर देखें कि आखिर ये सब क्या माजरा है। दोस्तों, थोड़ी देर गुजरने के बाद हर तरफ खामोशी छा गई और बाहर से आने वाला शोर एकदम से थम गया। साथ ही हमें फजर की अजानों की आवाज सुनाई देने लगी। अजान के फौरन बाद हमें बाहर सहन में किसी के झाड़ू देने की आवाज आने लगी, जैसे कोई आदमी सहन में झाड़ू लगा रहा हो। मेरे बाबा ने हिम्मत की और बाहर जाकर देखने का फैसला किया। जब मेरे बाबा ने कमरे का दरवाजा खोला तो हैरानगी की बात तो ये थी कि बाहर कोई भी मौजूद नहीं था, हालांकि झाड़ू देने की आवाज अभी तक आ रही थी। मेरे बाबा परेशानी की हालत में कमरे में वापस आए, और जब हम सब लोग बाहर आए तो हमने देखा कि एक आदमी मजार के पास खड़ा हमें हैरत से तके जा रहा है। मेरे बाबा ने उसे आवाज दी और कहने लगे, भाई हम रास्ता भूल गए हैं। हम कल के निकले हुए थे और एक गलत मोड़ लेने की वजह से हमारे साथ बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं। बराहे करम हमारी मदद करें और हमें यहाँ से निकलने में मदद करें। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने हमें रास्ता बताया और फिर हमसे कहने लगा, आप इस मजार के अंदर क्या कर रहे थे? मेरे बाबा ने उस आदमी को सारा वाकया सुना दिया जो रात से अब तक हमारे साथ बीती थी। मेरे बाबा ने उस मजार के बारे में पूछा और पूछा, बाबा जी ये कौन सी जगह है? तो उन्होंने एक बुजुर्गाने दीन का नाम लिया और कहा कि रात के वक्त इन बाबा के मजार पर जिन्नात आते हैं। यहाँ पर जिन्नात की हाजिरी होती है। वो इंसानों को कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं। वो किसी को खतरा नहीं पहुँचाते। वो जिन्नात बाबा जी की खिदमत करते हैं। कोई झाड़ू लगाता है तो कोई यहाँ पर पानी भरता है। ये सब एक जमाने में बाबा जी ने कैद कर रखे थे। आपको रात के इस वक्त इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। आपको उन लोगों की बात जरूर समझ लेनी चाहिए थी। रात के वक्त ये रास्ता बड़ा सुनसान होता है। यहाँ तो दिन के वक्त भी कोई आदमी पर नहीं मारता, और आप अपनी फैमिली को लेकर रात के वक्त यहाँ आ गए हैं। अब साहब, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाइए और इस बारे में कभी किसी से जिक्र मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे बाबा ने उस आदमी का शुक्र करने के बाद गाड़ी को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। 4 घंटे गाड़ी दौड़ाने के बाद हम उसी जगह पहुंच गए जहां हमने वो गलत मोड़ लिया था। दोस्तों, उस रात जो हमारे साथ पेश आया था, आज भी वो सोचकर अक्सर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आज भी सोचते हैं आखिर हमने वो गलत मोड़ लिया ही क्यों था, और अल्लाह ताला की मेहरबानी और उन बुजुर्ग की मेहरबानी से हमारी जान बच गई, वरना न जाने हमारे साथ क्या होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।